नमस्कार दोस्तों, आज है 19 मई, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, सोमवार है आज और मार्केट ओपन होगा 10 बजे और उसके बाद हम देखेंगे काफ़ी सारी उथल-पुथल, स्पेशली एग्री कमोडिटीज़ में। आपको भी पता है कि ये वीडियो जनरली मैं एग्री कमोडिटीज़ पे बनाता हूँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ इस वीडियो में उन्हें डिफरेंट एग्री कमोडिटीज़ के आउटलुक, फंडामेंटल्स देखने के लिए मिलेंगे। अभी पर्टिकुलरली मार्केट में क्या चल रहा है, ग्वार में जो बढ़त है, ये बढ़त आखिर जाएगी कहाँ तक, कहाँ पे आज जाके ग्वार के प्राइस रुकेंगे, हल्दी में आगे क्या करना चाहिए, हल्दी में जिस हिसाब से बढ़त बनी हुई है 14,650 14,600 के आसपास, हल्दी का मार्केट आगे चल के क्या रुझान दिखाएगा। उसके साथ साथ छोटी इलायची की बात करेंगे हम। छोटी इलायची में जिस हिसाब से प्राइस बढ़ के फिर अचानक से जो डाउनफॉल हुआ था 2250 से लेके 2270 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा था हमें। तो ओवरऑल क्या रहने वाला है एग्री कमोडिटी का आउटलुक, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं ग्वार के साथ। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं जोधपुर मार्केट का, जिस हिसाब से मार्केट ट्रेड हुआ जोधपुर में, स्पेशली ग्वार की अगर बात करें शुक्रवार को, लगभग लगभग 5200 के आसपास ट्रेड कर होते हुए दिखा था। प्राइस जो थे 1% से ज़्यादा की तेजी ग्वार में स्पेशली देखने के लिए मिली और ग्वार गम में भी अगर आप देखेंगे तो 1.5% तक की तेजी देखने के लिए मिली। चूरी कोरमा के भी रेट बढ़ते हुए दिखे थे जोधपुर मार्केट में। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो सेंटिमेंट था ग्वार का धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए, और जो लोग रेगुलर बेसिस पे ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, उनको भी पता होगा कि जो वीडियो मैं बना रहा था पिछले कुछ दिनों से, और उन वीडियो में मैंने लगातार यही बोला था कि जो भी गिरावट हो रही है ग्वार में, अभी खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं, खरीदारी करके चले। तो आज के लिए क्या रहेगा सिनेरियो, आज के लिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे, आज जो सपोर्ट निकल के आ रहा है मेरे ही हिसाब से, ओवरऑल आप देखेंगे तो तेजी का माहौल रहेगा और 5100 से 5120 के आसपास आज का सपोर्ट रहना चाहिए। और जो पोटेंशियल है, जैसे कि पिछले कई दिनों से मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मार्केट है ऊपर में 5290 से लेकर 5300 तक का पोटेंशियल फिलहाल के लिए आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो आज के लिए भी तेजी का सेशन, तेजी बरकरार रह सकते हैं ग्वार में। तो घबराने वाली बात अभी ग्वार के लिए नहीं है। जो लोग खरीद के बैठे हैं होल्ड करके चल सकते हैं। अपना जो एसएल है उसको रिवाइज कर ले और 5100 के आसपास एसएल डाल के चल सकते हैं। ऊपर में आपको 5300 तक के लेवल ग्वार में बनते हुए दिख सकते हैं। उसी तरह अगर ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम का भी जो मार्केट है 5860 के आसपास, और इसमें भी जो पोटेंशियल है धीरे धीरे आप देखेंगे, जो मैं आपको बता रहा था कि 10,050 वहां तक जाने की संभावना अभी बन रही है इसकी, और हो सकता है कि यहाँ तक आपको मार्केट 10,050 तक जाते हुए दिखे। वायदा बाजार की भी अगर आप बात करेंगे, वायदा बाजार में भी धीरे धीरे मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव बनते हुए दिख रहा है। और जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वायदा बाजार में भी 5300 और ग्वारगम में 10,100 के आसपास रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहा है। 10,100 अगर निकलता है ग्वारगम तो हो सकता है धीरे धीरे आपको 10,300 से लेकर 10,500 के भी लेवल ग्वारगम में देखने के लिए मिले। लेकिन मैं अभी के लिए जो तत्काल जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ग्वारगम में 10,050 दिख रहा है। और मुझे लगता है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस टाइप का एक पैटर्न बना हुआ है, स्पेशली अगर ग्वारगम की बात करेंगे तो। और ये डेली चार्ट पे जनरली ऐसा कुछ बनता है, तो ये ब्रेकआउट दिखा है तो ये ऊपर जाके यहाँ से टच होके और फिर से गिरने की कोशिश करेगा। तो 10,050 10,100 ये मेजर रेजिस्टेंस आपका हो सकता है। इन स्तरों पे अगर मार्केट आपको जाता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके आपको निकलना चाहिए, फिर से खरीदारी के मौके आपको आगे चल के मिल सकते हैं। उसी तरह अगर ग्वार सीड की अगर आप बात करेंगे तो ग्वार सीड में ओवरऑल अगर मार्केट, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5250 से लेके 5300 के बीच में जो भी लेवल मिलता है, वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके आपको आज के सेशन में निकलना चाहिए। कारण भी है इसका, कई सारे कारण हैं। देखिए, अगर फंडामेंटली अगर आप बात करेंगे तो अभी मेजर फोकस ग्वार का किस चीज़ पे रहने वाला है, सोइंग पे रहने वाला है। हमको भी पता है कि सोइंग इस बार कम होगी, एरिया कम होगा ग्वार का डिफरेंट जगहों पे, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, हर जगह एरिया ग्वार का कम रहने वाला है। अन्य फसलों के ऊपर किसानों का ज़्यादा रुझान रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप फंडामेंटली अगर डिमांड साइड से देखेंगे, ऑयल रिग्स की संख्या कम होती जा रही है। पिछले वीक जो नंबर आए थे उसके हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो ऑयल रिग फिर से घटते हुए दिखे थे। तो जो ओवरऑल ऑयल रिग थे वो मैं आपको बताता हूँ। ओवरऑल ऑयल रिग जो थे, एक मिनट, हाँ,
ओवरऑल जो ऑयल लीक थे वो 473 दर्ज किए गए पिछले सप्ताह, जो शुक्रवार को जो रिपोर्ट आती है यूएस की उसके हिसाब से। और ओवरऑल अगर ऑयल और गैस को मिला दिया जाए तो 578 के आसपास जो थे पिछले सप्ताह वो कम होकर 576 हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ऑयल लीक्स की संख्या लगातार कम होती जा रही है, पिछले 2-3 सप्ताह से मैं देख रहा हूँ। और ये अच्छा इंडिकेशन गुआर के लिए शायद नहीं है। क्रूड ऑयल के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल बने हुए हैं। आज सुबह में मैं देख रहा था एक $61 के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिमांड साइड से थोड़ा सा कंसर्न्स बनते हुए दिख रहा है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी बढ़त दिखती है वहाँ पे एक बार बुक करके आपको गुआर में चलना चाहिए। फंडामेंटल आपको लंबे अवधि के लिए काम करते जरूर हैं, लेकिन जो लेवल्स हैं लेवल्स पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि एक बार लेवल्स के हिसाब से अगर आप फंस जाते हैं तो फिर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इन बातों को ध्यान दें। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे मेजर फोकस अभी क्रूड के ऊपर लोग बोलते हैं कि क्रूड क्रूड से कुछ भी नहीं है। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जो भी खेल है क्रूड के ऊपर ही है ग्वार का। और अगर क्रूड ना रहे तो ग्वार का हाल वही मेंथा वाला हो जाएगा। मेंथा ऑयल में जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि कैसे सिचुएशन मेंथा ऑयल का बना हुआ है, प्राइस बढ़ते ही नहीं है, वही हाल आगे चल के अगर क्रूड से डिमांड कम हो जाए, कुछ अल्टरनेटिव मिल जाए तो फिर, क्योंकि देखिए फूड सेक्टर में ऑलरेडी बहुत सारे अल्टरनेटिव मार्केट में आ चुके हैं और सस्ते दाम पे भी मिलते हैं। लेकिन ये जो मेन डिमांड है ग्वार की आपको क्रूड ऑयल यानी कि ऑयल ड्रिलिंग सेक्टर से ही आती है। तो इसलिए क्रूड को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं और उस हिसाब से अपना क्यूज लेके चलें। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए मैंने ग्वार का ये जो लेवल्स आपको बताया, ऊपर में 5250 से लेके 5300 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग जोन रहना चाहिए, और ग्वार गम में 10,050 से लेके 10,100 के बीच में ओवरऑल तेजी का माहौल रहेगा। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जोन मैंने आपको बता दिया है, उस हिसाब से आप करके चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कैस्टर की बात कर लेते हैं। कैस्टर का चार्ट देख रहे हैं और ये कैस्टर का चार्ट दिशा मार्केट का, और इस हिसाब से आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट डाउन साइड में स्लैंट होते हुए इस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो कैस्टर में इन स्तरों पे 6350 के आसपास एक हर्डल फेस करते हुए कैस्टर सीट का प्राइस आप देख सकते हैं। वहां से फिर इन स्तरों से हो सकता है प्राइस नीचे आने की कोशिश करे। तो फ्रेश खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए। और वायदा बाजार में भी अगर आप जाएंगे तो इन स्तरों पे आप देखेंगे बिकवाली का दबाव बनते हुए 6340 के आसपास बनते हुए दिख सकता है। 6340 6350 नीचे में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है कैस्टर का अभी 6200 के आसपास आ रहा है। 6200 के नीचे निकलता है तो हो सकता है मार्केट आपको 6080 तक भी जाए। तो ओवरऑल अभी कैस्टर के लिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ फ्रेश खरीदारी जो के मौके आपको 6000 के आसपास मिलेंगे। तो बहुत एग्रेसिव होकर कैस्टर में अभी खरीदारी न करें। अभी हाल फिलहाल के जो भी एक्सपोर्ट के नंबर आए थे कैस्टर ऑयल के वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो डिमांड को लेकर कंसर्न्स थोड़े से हैं कैस्टर में, लेकिन निचले स्तरों पे खरीदारी के मौके मिलेंगे। लंबी अवधि के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो लंबी अवधि के लिए खरीदारी थोड़ा सा रुक के करें। लंबी अवधि के लिए ये बात मैं भी मानता हूं कि 2025 में कैस्टर का भाव 7000 तक जाने की संभावना रखते हैं, लेकिन खरीदारी थोड़े निचले स्तरों से करना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अभी सप्लाई मार्केट में ऑलरेडी बनी हुई है। मसालों की बात कर लेते हैं। मसालों में जिस हिसाब से जीरा की बात करेंगे, जीरा में गिरावट लगातार 2-3 सेशन से देखने के लिए मिल रही है। तो जीरा में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 21,000, अगर आप ऊंझा मार्केट की बात करेंगे तो 21,700 21,800 ये मेजर सपोर्ट, इन स्तरों पे आपको सपोर्ट बनते हुए दिख सकता है। वायदा बाजार में भी 21,500 का एक मेजर सपोर्ट है, उसके नीचे मार्केट चला गया था, हमने फ्राइडे को देखा था। लेकिन अगर क्रूशियल सपोर्ट देखेंगे तो 20,800 का वायदा बाजार में है। ओवरऑल जो रुझान रहेगा, जो भी गिरावट हो रही है जीरा में, खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं क्योंकि सप्लाई को लेके ऑलरेडी कंसर्न्स मार्केट में है। स्टॉक्स जीरा का मैं देख रहा था काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे एनसीडीएक्स पे। हो सकता है इसके चलते भी बिकवाली हो रही है, लेकिन जो स्टॉक्स हैं इतनी जल्दी जीरा के निकलने वाले नहीं है, लंबी अवधि के लिए रखे हुए हैं एनसीडीएक्स पे। और आगे चल के आप देखेंगे धीरे धीरे इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखेगी। हल्दी की बात करें तो हल्दी पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, जिनने नहीं देखा है जाके चैनल पे देख लें, पूरा हल्दी पे एक्सक्लूसिव वीडियो। और उसमें मैंने आपको बताया था कि लंबी अवधि के लिए हल्दी कितना स्ट्रांग लग रही है और जो भी गिरावट हो रही है खरीदारी के मौके ही आपको दे रही है। तो खरीदारी करके हल्दी के लिए चल सकते हैं। आज के लिए जो मेजर सपोर्ट है 14,000 के आसपास, ठीक है, 14,100 ये वाला, उसके नीचे अगर निकलता है तो पोटेंशियल आपको हो सकता है कि हल्दी और नीचे आपको लेके चले जाए और 13,000 तक के भी के आसपास लेके जाए। लेकिन अभी के लिए
14,100 से लेके 13,700 के बीच में सपोर्ट हल्दी के लिए रह सकता है। जो भी गिरावट हो रही है खरीदारी के मौके आपको बनते हुए हल्दी में दिख रहे हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हल्दी का जो मैंने वीडियो बनाया था कल परसों दिन, और उसपे मैंने देखा बहुत सारे लोग मतलब देखे हैं, लेकिन उस हिसाब से जितना मैं सोच रहा था, उस हिसाब से लोगों की प्रतिक्रियाएँ नहीं आई, और लोगों को, मुझे लगा कि शायद लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लगा कि क्या लगा। मैंने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी सारे आंकड़े निकाले थे। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखें और उस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया दें, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप नहीं प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर अच्छा लगा आपको तो डेफ़िनेटली या तो लाइक या तो कुछ ना कुछ तो आप एक कमेंट आपको करना ही चाहिए। इसी तरह अगर आप करेंगे तो आगे भी मैं एक्सक्लूसिव वीडियो हल्दी हुआ, चाहे जीरा हुआ, या कैस्टर हुआ, चाहे कोई भी कमोडिटी मैं लेके आऊँगा। आपका कमेंट आता है, मैं पढ़ता हूँ और उस हिसाब से मैं वीडियो भी बनाता हूँ। तो देखते हैं, लेकिन आपको जो भी वीडियो, ये भी वीडियो आप अगर आप देख रहे हैं, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो आपको सब्सक्राइब तो ज़रूर करना ही चाहिए और साथ-साथ इसको जॉइन भी करना चाहिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं धनिया की। धनिया कोटा मार्केट में लगातार आप देख रहे हैं किस हिसाब से एक साइडवेज ट्रेड बना हुआ है और 7500 के आसपास सपोर्ट बना हुआ है। अगर वायदा बाजार की बात करेंगे तो 7,000 के ऊपर फिर से मार्केट आते हुए दिखे, 7,080 के आसपास ट्रेड हो रहा था। धनिया मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा साइडवेज से पॉजिटिव रहेगा। वायदा बाजार में 7200 के आसपास मेजर हर्डल है, वहाँ पे अगर आपको मिलता है, जो लोग ने खरीदा था धनिया मान लीजिए 6900 के आसपास, 7200 के आसपास देखेंगे, वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग जोन आपको बनते हुए दिख सकता है। तो उस हिसाब से अपनी रणनीति रखें। बहुत ज़्यादा अभी तेज़ी नहीं आएगी धनिया में, धनिया की तेज़ी जून के बाद आएगी। तो ये एक विंडो आपको ओपन रखनी चाहिए और उस हिसाब से आपको धनिया में ट्रेड करना चाहिए। काली मिर्च की अगर आप बात करेंगे तो काली मिर्च में जिस हिसाब से 50% का रिट्रेसमेंट लेके प्राइस बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी के लिए जब इसके ऊपर अगर मार्केट अगर जाता है तो फ्रेश खरीदारी करें 717 के ऊपर, अदरवाइज आपको अभी रुकना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से सप्लाई को लेकर कंसर्न है, 717 का लेवल टूटेगा और ये जो कैंडल है इस टाइप का, ये एक तरह से रिवर्सल कैंडल माना जाता है और हो सकता है यहाँ से तेजी बरकरार रहे। तो काली मिर्च में थोड़ी थोड़ी खरीदारी ये आप करके चल सकते हैं। मसालों में अगर छोटी इलायची की अगर आप बात करें तो छोटी इलायची में अगर देखेंगे तो शनिवार को प्राइस फिर से फिसलते हुए दिखे थे। 22,070 22,050 सॉरी 2270 से लेकर 2250 पर केजी के आसपास केरला में और तमिलनाडु मार्केट में प्राइस आते हुए दिखे थे। अराइवल प्रेशर बनते हुए दिखा था और शनिवार को लगभग 20% से ज़्यादा के अराइवल डेली बेसिस पे आते हुए दिखे थे। 60,000 केजी के आसपास ट्रेड होते हुए दिखा था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जब भी प्राइस ऊपर जा रहे हैं, छोटी इलायची के अराइवल प्रेशर निकल के आ रहा है और प्राइस नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के भी जो आंकड़े आए थे, आप जाके देखें, उसमें प्रोडक्शन कम होते हुए दिखाया गया था छोटी इलायची का, और ओवरऑल मुझे लगता है कि प्रोडक्शन तो कम रहेगा ही रहेगा। ओवरऑल अगर आप सप्लाई साइड से देखेंगे, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स भी टाइटर रहेगा, सप्लाई भी कम रहेगी, और एक्सपोर्ट अभी कम आया था, आगे चल के धीरे धीरे, क्योंकि एक्सपोर्ट कम आना लाजमी है, क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे सप्लाई पिछले साल के कंपेयर में कम है, तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकता है। तो सप्लाई टाइटर है, ठीक है। सीज़न आगे चल के आप देखेंगे, जो डिमांड है इस टाइम पे धीरे धीरे निकल के आएगी। और इंडिया के अलावा अगर आप देखेंगे वियतनाम, चाहे गुआटेमाला, इन सारी कंट्रीज से उतनी सारी सप्लाई अभी मार्केट में नहीं है। तो ओवरऑल कहने का मतलब मेरा यही है कि छोटी इलायची में जो भी गिरावट होगी आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। 2050 एक मेजर सपोर्ट अभी छोटी इलायची के लिए रह सकता है। ऊपर में भाव एक बार अगर 2480 के ऊपर निकल जाते हैं तो फिर ये सीधे 2600 और 2600 के बाद फिर सीधे 2900 तक जाने की काबिलियत रखते हैं। तो उस हिसाब से आपको छोटी इलायची में ट्रेड करके चलना चाहिए। कुक्कुट की बात करेंगे, कुक्कुट में जिस हिसाब से सिनेरियो बना हुआ है, कुक्कुट में लगातार तेजी का माहौल। वायदा बाजार की अगर आप बात करेंगे 2950 2960 एक खरीदारी का जोन हो सकता है। उन स्तरों पर खरीदारी के मौके बनते हुए आपको दिखेंगे। ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखते हैं कॉटन सीड ऑयल के का, तो एक तेजी का माहौल, क्योंकि कॉटन की सप्लाई मार्केट में है ही नहीं। जो अदर अल्टरनेटिव क्रॉप है उस हिसाब से इस साल कॉटन का अगर प्रोडक्शन भी देखेंगे हो सकता है उतना ज़्यादा ना बढ़े। ओवरऑल चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे अगर ये लेवल टूटता है 3120 का, तो ये
प्राइसेस सीधे 3200 30-3240 के आसपास जाएंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कि जो कॉटन सीड ऑयल के कुकुट है, इसमें तेजी का रुझान अभी बाकी है और तेजी का रुझान रहना चाहिए। जो भी गिरावट होगी, खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम चना की। चना में साइडवेज ट्रेड होते हुए दिख रहा है। चना में ओवरऑल अगर देखा जाए तो न तेजी है न मंदी है, लेकिन ओवरऑल अब लंबी अवधि के लिए अगर आप सोच रहे हैं वीकली चार्ट पे जाएंगे तो अभी भी चना का काउंटर काफ़ी स्ट्रांग है। इन स्तरों पे जो भी गिरावट हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो लोग मुझसे बात करते हैं 5600 के आसपास खरीदारी का मौका आपको खोजने चाहिए, क्योंकि बीच में फंसा हुआ है चना। और अगर मान लीजिए गिरता है तो 5600 के आसपास ये सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। तो वो एक विंडो आपको ओपन करके रखनी चाहिए 5600। और उसके ऊपर अगर मार्केट धीरे धीरे अगर 5600 के आसपास सपोर्ट लेता है तो धीरे धीरे ये 6000 के ऊपर 6500 तक जाने की काबिलियत रखता है। तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे। ठीक है, मूंग में भी वही सिनेरियो है। मूंग में भी साइडवेज मार्केट है, लेकिन पॉजिटिवनेस मूंग में भी बनी रह सकती है। जो सपोर्ट निकल के आ रहा है लगभग लगभग अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो 7500 के आसपास और ऊपर में 8100 तक के लेवल्स आपको मूंग में बनते हुए दिख सकते हैं। वीट की बात करेंगे। वीट में अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट बनते हुए दिखा था, और एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी यहाँ पे बनते हुए दिखा है हमें 2600 के आसपास। धीरे धीरे जो वीट के प्राइस हैं, गेहूं के प्राइस आपको ये मूविंग एवरेज के आसपास 2800 के आसपास जाते हुए दिख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। और उसके ऊपर अगर निकलते हैं तो डेफिनेटली 3000 तक के भी लेवल आपको गेहूं में बनते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, जौ में भी वही सिनेरियो है, लेकिन जौ में थोड़ा सा रुक के खरीदारी करेंगे। ओवरऑल तेज है जौ, लेकिन जौ में आपको जो गिरावट हो रही है 2250 के आसपास, वहां पे खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। तो ये था एग्री कमोडिटीज पे मेरी राय। आपको कैसी लगी आप बताएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने ग्रुप में भेजें, और इसी तरह प्रेरित करें मुझे मेहनत करने के लिए। आप लोग के लिए ये वीडियो मैं लेके आते रहूँगा, और आप लोग का हेल्प जो भी है, एक मार्गदर्शन हो, चाहे मार्केट के बारे में जानकारी हो, आपको ऐसे ही बताते रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।